प्रयागराज के ऐतिहासिक और दुर्लभ महाकुंभ का दूसरा दिन और अमृत स्नान का पहला दिन रहा। मकर संक्रांति के पर्व पर सुबह से शुरू हुए अमृत स्नान में करोड़ों श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई। ऐसे में संगम के घाटों पर देवलोक के जैसा दिव्य और भव्य नजारा दिखाई दिया। प्रयागराज महाकुंभ पर देखिए हमारे संवाददाता घनश्याम निशांत चौरसिया और पवन सिंह की ये विशेष रिपोर्ट। तकरीबन 4:45 बज चुके हैं। पेशवाई यानी अखाड़ा यहाँ पे निकलने वाला है, धूमधाम से आने वाला है और इसको लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है। आप देखिए ये गंगा घाट पे किस तरीके से हलचल यहाँ पे बढ़ दी गई है। यहाँ पे जो लोग स्नान करने के लिए आए हैं, जो आम लोग हैं, उनको सुव्यवस्थित की जा रही है। वो यहाँ पे भीड़ न लगा दे जिससे अव्यवस्था हो, उसको लेकर के यहाँ पे जो तमाम तरीके के फोर्सेज हैं, वो सारे तमाम तरीके के फोर्सेज यहाँ पे लोगों को व्यवस्थित करने पे लगे हैं। दोनों तरफ यहाँ पे बैरिकेड किया गया है और भी ऐतिहासिक तस्वीरें पेश करेगा। महाकुंभ की ये तस्वीरें सुबह करीब 4:45 बजे की हैं। घाटों पर हलचल बढ़ी हुई है। दरअसल इन घाटों पर अखाड़ों के संत अमृत स्नान के लिए आने वाले हैं। अखाड़ों से लेकर संगम घाट तक लगभग 20 लाख लोग रात के 2 बजे से अखाड़ों के आने का इंतजार कर रहे हैं। अभी जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सुबह के 6 बजे हुए हैं। सुबह के 6 संगम घाट से तकरीबन अगर हम वक्त की बात करें तो उससे महज 200 मीटर पहले है। तो 200 मीटर जाने में 6:21 तक ये शुभ मुहूर्त है। ऐसे में उसके पहले स्नान शुरू हो जाएगा और इसी के साथ अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये शाही स्नान किया जा रहा है। उसके बाद आम लोग स्नान कर पाएंगे। हालांकि अगर इसको पूरी तरीके से बात करें तो अनवरत ये लगातार जारी है। कल अगर सरकारी आंकड़ों की बात करें तो 1,64,00,000 श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, हमारे बैकग्राउंड में आपको आवाज सुनाई दे रहा होगा, लगातार इसमें अनाउंसिंग की जा रही है। इसके साथ ही लगभग 3700 लोग बिछड़ गए, जिसके बाद अनाउंस करके उनको मिलवाया गया। तमाम लोगों को अभी ढूंढा जा रहा है, लेकिन अधिकतम लोगों को उनका परिवार से वो मिल चुके हैं। तो इसके साथ अगर इस महाकुंभ की बात करें तो इस भव्यता दिव्यता के साथ व्यवस्था काफी चाक चौबंद की गई है। और यही कारण है कि यहाँ पे लाखों लोगों के श्रद्धालु अगर यहाँ पे देखें तो देखिए ये बारी से एक बारी से यहाँ पे जो है अपने जो साधु संत हैं वो लोग आ रहे हैं। और भी हम कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार हम उस तस्वीरों के जरिए आपको महाकुंभ में होने की अनुभूति कराना चाहते हैं और उस अनुभूति को आप इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अखाड़ा के जो साधु संत है किस तरीके से शाही स्नान में, अमृत स्नान में पहुंच रहे हैं। और ये एक ऐतिहासिक पल, इसको प्रत्येक सनातनी आत्मसात करना चाहता है। प्रत्येक सनातनी अपने साथ इसको अपने अकबलियत। अब आगे की तस्वीरें देखिए, ये इसमें जितने भी साधु हैं एक देव जैसा उनका अगर आप चेहरा देखेंगे तो लगेगा कि किसी देवलोक में आ गए हैं। इनको अगर आप महसूस करेंगे तो ये पाएंगे कि जैसे लगेगा कि आप खुद महाकुंभ में शिरकत कर रहे हैं, महाकुंभ में आए हुए हैं। और भी हम तस्वीरें दिखाएंगे। आप इधर की तस्वीरें देखिए और यहाँ की देखिए। कुछ लोग अगर इसमें हम बात करें तो झंडे के साथ भगवान राम का झंडा है, इसमें हनुमान जी का झंडा है और तमाम लोग यहाँ से धीरे धीरे अब ये अगर हम यूं कहें कि धीरे धीरे अब लोग संगम घाट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और अब शाही स्नान शुरू हो गया है। और यहाँ पे अब शाही स्नान होगा। इसके बाद हम लोग ये माना जा रहा है कि इस बार ये जो दुर्लभ संयोग 144 साल बना है, ये संयोग जब समुद्र मंथन हो रहा था उस वक्त भी बना था। और इसीलिए ये ऐतिहासिक दिव्य और भव्य कुंभ को लगातार हम कवरेज के जरिए हम आपको ये तस्वीरें आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये तस्वीरें सुबह के लगभग 6 बजे की हैं। यहाँ पर अखाड़ों का राजसी स्नान के लिए आना शुरू हो गया है। लोग संतों की चरण रज पाने के लिए आतुर हैं। हाथों में तलवार त्रिशूल लिए नागा साधु अखाड़ों के लिए साधु संत संगम की ओर बढ़ रहे हैं। पीछे श्रद्धालु इस ऐतिहासिक पल को आत्मसात कर रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें और उस अनुभूति को आप इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अखाड़ा के जो साधु संत है किस तरीके से शाही स्नान में, अमृत स्नान में
पहुंच रहे हैं और ये एक ऐतिहासिक पल, इसको प्रत्येक सनातनी आत्मसात करना चाहता है। प्रत्येक सनातनी अपने साथ इसको अपने अकबलता। अब आगे की तस्वीरें देखिए, ये इसमें जितने भी साधु हैं एक देव जैसा उनका, अगर आप चेहरा देखेंगे तो लगेगा कि किसी देवलोक में आ गए हैं। इनको अगर आप महसूस करेंगे तो ये पाएंगे कि जैसे लगेगा कि आप खुद महाकुंभ में शिरकत कर रहे हैं, महाकुंभ में आए हुए हैं। और भी हम तस्वीरें दिखाएंगे, आप इधर की तस्वीरें देखिए और यहाँ की देखिए। कुछ लोग, अगर इसमें हम बात करें तो झंडे के साथ भगवान राम का झंडा है, इसमें हनुमान जी का झंडा है और तमाम लोग यहाँ से धीरे धीरे, अब ये अगर हम यूं कहें कि धीरे धीरे अब लोग संगम घाट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और अब शाही स्नान शुरू हो गया है। और यहाँ पे अब शाही स्नान होगा, इसके बाद हम लोग, ये माना जा रहा है कि इस बार ये जो दुर्लभ संयोग 144 साल बना है, ये संयोग जब समुद्र मंथन हो रहा था उस वक्त भी बना था और इसीलिए ये ऐतिहासिक, दिव्य और भव्य कुंभ को लगातार हम कवरेज के जरिए हम आपको ये तस्वीरें आपके सामने पेश कर रहे हैं। हमारी टीम संगम के दूसरे छोर पर पहुंच चुकी है। दूसरे छोर की भी ये तस्वीरें ऐसी हैं जैसे मानो हम देवलोक में पहुंच चुके हैं। हम यहाँ महाकुंभ में हैं और पूरी तरह से जो संत समाज है पूरी तरह से ये अमृत स्नान करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आप देख सकते हैं कि ये पूरी जो भीड़ है यह संत समाज है या उनके जो शिष्य हैं वो लोग हैं। और जो इससे पहले जो शाही स्नान कहा जाता था उसी को अमृत स्नान कहते हैं। ये पूरी तरह से ये जो काफिला है ये पूरा संगम नोज पर जाएगा और वहां पर अमृत स्नान करेगा। आज मकर संक्रांति है, बहुत ही शुभ अवसर है। यह 144 साल बाद जो महाकुंभ आया है, इस महाकुंभ के अवसर पर जो संत समाज है या जो श्रद्धालु हैं वो भी स्नान करना चाहते हैं, लेकिन जो प्रशासन है पूरी तरह से यह जो संत समाज है उससे और आम जनमानस से किसी तरह का कोई अव्यवस्था ना हो, कोई व्यक्ति किसी समाज से या कोई जो संत हैं उनसे आपस में कभी समस्या ना हो। आप पीछे देख सकते हैं कि ये जो अमृत स्नान करने के लिए जो अखाड़े हैं, इन सभी अखाड़ों के जो महंत हैं, जो संत हैं, उन सभी लोगों के लिए पूरी तरह से प्रशासन ने एक व्यवस्था बनाई है। उसी के तहत सभी संत समाज इस संगम नोज पर स्नान किए जाएंगे और वो लगातार संगम नोज पर जाएंगे और एक के बाद एक अखाड़े के लोग वहां पर स्नान करेंगे। ये हम कैमरामैन से कहेंगे दिखाएंगे दूर तक, वो जो रथ आ रहे हैं इन रथों पर जो अखाड़े के संत हैं, जो महंत हैं वो सवार है और गाजे बाजे के साथ वो संगम नोज पर अपने अमृत स्नान के लिए जा रहे हैं। यह पूरी जो भीड़ है यह भोर करीब 2 बजे के बाद से यहाँ लगातार इसी तरह जमी हुई है। इस अवसर का, इस समय का ध्यान देने के लिए आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से ये महाराज जी जा रहे हैं और इनके साथ इनके अनुयायी हैं, इनके शिष्य हैं। ये संगम के ऊपर एक छतरी लगाई गई है। ये लगातार जो भी महंत होते हैं, संत होते हैं, उनको सम्मान के लिए यह ऐसा किया जाता है। इसी तरह से जितने भी संत और महंत हैं उन सभी लोगों को इस अवसर के इंतजार में लगातार सब लगे रहते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये एक के बाद एक सभी अखाड़े और सभी जितने भी अखाड़े हैं उनके जो मुख्य संत हैं वो अमृत पान के लिए, अमृत स्नान करने के लिए जा रहे हैं। ये देख सकते हैं पूरी तरह से यह सिलसिला अब जो शुरू हुआ है यह लगातार चलेगा। और अभी कल का जो स्नान हुआ था वो 1,64,00,000 से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया था और आज जो यह अमृत स्नान है, इस अमृत स्नान के लिए पूरी तरह से जो संत समाज है वो इसका बड़ा विशेष समय रखता है और इसके लिए उसका एक समय निश्चित किया गया है प्रशासन से और संतों से। यह सब तय कर लिया जाता है कि कौन कितने बजे निकलेगा इस अखाड़े से। इसलिए ये पूरा जो काफिला है इसी पे तय कर दिया जाता है कि सभी को स्नान के लिए समय दिया जाए जिससे किसी को आपस में कोई असुविधा ना हो सके और कोई दिक्कत ना हो सके। ये पूरा संत समाज हर यहाँ पे जो संगम नोज बनाया गया है उस संगम नोज से पूरी तरह से ये सभी लोगों को लगाया गया है कि जिससे कि दिक्कत ना हो। ये प्रशासन देख सकते हैं पब्लिक से
संतों के बीच में कोई असुविधा ना हो, कोई समस्या ना खड़ी हो, इसके लिए लगातार प्रशासन लगा रहता है। और इसी इंतजाम के लिए, इसी व्यवस्था के लिए पूरी तरह से सरकार बहुत पहले से व्यवस्था मेंटेन करती है कि कभी कोई असुविधा ना हो, लोगों के बीच में, संतों के बीच में कोई समस्या न खड़ी हो। अखाड़ों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ भी लाखों की भीड़ में अलग अलग अलौकिक तस्वीरें दिख रही हैं। महाकुंभ के माघ मेले में हर कदम पर अलग अलग प्रतिबिंब और प्रतिभूतियां दिखाई दे रही हैं। जब हम अखाड़ों में पहुंचे तो वहां रास्ते में कुछ लोग लगातार माइक्रोफोन के जरिए लोगों से राम राम उच्चारण कराने का प्रयास कर रहे थे। इनका उद्देश्य नशा मुक्त और सनातनी समाज बनाने का है। ये बता रहे थे कि राम का कितना महत्व है और राम को कैसे आत्मसात करना चाहिए। लेकिन लगातार जो भी संत हैं, जब स्नान के लिए जाते हैं तो उनके साथ बहुत सारे शिष्य होते हैं जो सामान्य श्रद्धालु हैं, और उनके जो शिष्य हैं उनके बीच में कभी कोई असुविधा ना पैदा हो, इसके लिए दिक्कत होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरी श्रद्धालु किसी संत के साथ है, उनके जो शिष्य हैं उन सभी लोगों के साथ जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, और जितने अखाड़े हैं उन अखाड़ों से सभी संत अपने अखाड़ों से, अपने मठ से टाइम निश्चित करके निकलते हैं और इस महाकुंभ का अमृत स्नान करते हैं। यह महाकुंभ 144 साल बाद यह अवसर आया है और इसके लिए पूरा देश ही नहीं, विश्व से, अभी कल की जो जानकारी है वो करीब 20 देशों से यहाँ श्रद्धालु इस अमृत स्नान के लिए आए हुए हैं। और इस अमृत स्नान का जो पुण्य फल प्राप्त होता है, उसी की इच्छा से पूरे देश और दुनिया के लोग यहाँ अमृत स्नान करने आते हैं। इस धरा की एक बड़ी बात है कि इस धरा पे सनातन धर्म जब से ही है, लगातार यहाँ पे जो अमृत स्नान के लिए लोग आते रहे। साधु संतों और अखाड़ों का राजसी स्नान जारी है। अब संगम घाट आम जनमानस के साथ भी गुलजार हो चुका है। गुलजार इतना कि तिल रखने की भी जगह नहीं है। करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और करोड़ों अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। संगम घाट पर भगवा का बेहंगम दृश्य नजर आ रहा है। प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है और महाकुंभ में ही आज मकर संक्रांति का पर्व है, जिस पर अमृत स्नान बहुत सारे साधु संतों ने किया है। यहाँ संगम तट पर आज करोड़ों श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। इसी संगम पर इससे पहले भी सनातन धर्म के बहुत सारे श्रद्धालु डुबकी लगाते रहे। आज मकर संक्रांति है। इस मकर संक्रांति के अवसर पर यह संगम तट पर डुबकी लगाना कितना विशेष है, हम जानेंगे महाराज जी से। महाराज जी, आज मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति के अवसर पर आज संगम में जो लोग डुबकी लगा रहे हैं, किस प्रकार का पुण्य फल प्राप्त होगा और क्या है? आज मकर संक्रांति के दिन नहाने का, दान और दक्षिणा देने का बहुत बड़ा मतलब कि पुण्य का काम है। और ये संगम है कि संगम में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। और यहाँ पर अमृत की वर्षा हुई है और ये भी मानना है कि अमृत की वर्षा फिर होगी। और गुरु जी, ये चूंकि संगम है, महाकुंभ लगा है, आप यहाँ लगातार रहते हैं। संगम में इससे पहले भी बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर डुबकी लगाते हैं। क्या है इसके पीछे की जो कथा और क्या है इसके पीछे की कथा यही है कि वो समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत निकला था उसमें से। देवता और राक्षस लोग लेकर के इधर उधर भाग रहे, अपने चक्कर में लेके भाग रहे थे, तो ऊपर से घाड़ा छलक करके अमृत की वर्षा नीचे पृथ्वी पर हुई, जो कि 4 जगह हुआ। उज्जैन में हुआ था, नासिक में हुआ था और हरिद्वार में हुआ था और प्रयागराज में हुआ था। तो यहाँ पर अमृत की वर्षा हुई है। और ये आज के दिन स्नान करने से यहाँ पर सारी पाप धुल जाती है। लगभग 5, 10, 15, 20, 25, हमारा तो मानना है कि 50 साल उम्र हर इंसान का बढ़ जाएगा। तो क्या लगता है, क्योंकि आज यह पर्व है और अभी महाकुंभ करीब 45 दिन तक चलेगा, 26 फरवरी तक, तो क्या लगता है निरंतर भीड़ और बढ़ेगी या इसी तरह रहेगी? निरंतर भीड़ बढ़ेगी नहीं, इतना ही रहेगी। इसलिए कि आज शाही स्नान पहला था जो अलग अलग घाटों पर किया गया। पब्लिक लोग अलग नहा रहे हैं। कम से कम 400-500 किलोमीटर के अंदर में स्नान है, इसलिए बढ़ाया गया है घाट को। बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करके घाट को बढ़ाया गया है पब्लिक को सुविधा के लिए। और एक बार में नहीं, 3 बार 4 बार स्नान इसलिए रखा गया है
एक बार सारे स्नान रख देने से ज्यादा भीड़ हो जाएगी, इसलिए 1.5 महीने में कम से कम 4 माह स्नान है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी तरह से ये भीड़ दिखाएंगे कि क्या है स्थिति। हम कैमरामैन से कहेंगे जरा भीड़ दिखाएंगे कि आज इस संगम पर, आज मकर संक्रांति के अवसर पर कितने श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर डुबकी लगाने संगम पे जो आस्था है, ये आस्था का जल सैलाब जिस तरह से डूबा हुआ है, इसका एक अलग छटा है। कहाँ से हैं आप? कहाँ से? हम राजस्थान के हैं, अच्छा। चेन्नई में रहते, चेन्नई से आए हैं इधर। अच्छा, तो यहाँ पे इस मकर संक्रांति पे आए या महाकुंभ में क्या है? मकर संक्रांति का स्नान करने, पवित्र स्नान करने के लिए आए हैं। बहुत अच्छा बहुत लगा। अच्छा लगा आज। हाँ, कुंभ का मेला बहुत अच्छा लगा। 12 साल में एक बार आता है तो आज अच्छा लगा। इससे पहले भी कभी आए हैं? नहीं, पहली बार आए हम कुंभ में। तो कुंभ में पहली बार आप आए। इससे पहले आए हैं? नहीं, पहली बार आए। अच्छा लगा? अच्छा, क्या है अभी इससे पहले भी कई दिन यहाँ दर्शन करेंगे, रुकेंगे? भगवान के दर्शन हुए। संगम में डुबकी लगाते हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, हम इनसे जानेंगे कि इस किस तरह का पर्व है और लोग कितना आस्था रखते हैं। आप कहाँ से हैं? हम लोग सुल्तानपुर से हैं। अच्छा, कैसा लगा? और महाकुंभ में इससे पहले भी आते रहे? हाँ, पहले भी आते रहे। अच्छा, आज मकर संक्रांति है तो मकर संक्रांति पे क्या अवसर होता है, क्या है इसका महत्व? उसका महत्व बहुत अच्छा है। आप बताइए जरा, क्या महत्व होता है आज मकर संक्रांति के अवसर पर जो ये लोग डुबकी लगाते हैं? जी, एक श्रद्धा है हिंदू पर्व को आगे बढ़ाने का। दूसरा ये है कि एक हिंदू धर्म का ये बहुत बड़ा पर्व है। हमें बहुत अच्छा गर्व फील होता है कि हम हिंदू हैं और हम यूपी से रहने वाले हैं और अपने धर्म लिए अपने कर्मभूमि पे आए हुए हैं। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि और भी हमारे साथ बच्चे हैं, सभी लोग यहाँ पर। आप कहाँ से हैं? मैं मऊ जिले से हूँ। अच्छा, तो किस तरह का श्रद्धा है और जो महाकुंभ लगा है, देश दुनिया से लोग आए हैं, तो क्या महत्व रखता है और किस तरह से आप देखते हैं इसको? अब महत्व का क्या, अपना अपना मानना है। हम लोग अगर हिंदू हैं तो आए हैं, अपने बहुत बड़ा महापर्व है तो नहाने के लिए, और मकर संक्रांति का ये अवसर है तो ये बहुत गर्व की बात है कि प्रयागराज में कुंभ लग रहा है इस बार, और ये 144 साल के बाद आया है पूर्ण महाकुंभ है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आपका जो है कुंभ जो लगा हुआ है, इसको किस तरह से देखती है? सर, एक श्रद्धा भाव है, एक हिंदुओं का बहुत बड़ा पर्व है और हमारे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो भी हिंदू है, बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि ये जो पर्व है यह हिंदुओं का एक बड़ा पर्व होता है और यह इसका जो तिथि है वो लगभग निर्धारित होती है कि 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति होगी। क्या बताएंगे, आज मकर संक्रांति और महाकुंभ में हैं आप? मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित करोड़ों श्रद्धालु लोगों ने जो डुबकी लगाई है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मोदी जी को, माननीय योगी जी को, कि इतनी संख्या में जो उपस्थित श्रद्धालु सनातन धर्म के अनुयायियों के द्वारा यहाँ जो संख्या उपस्थित है डुबकी लगाने के लिए, उसकी सुव्यवस्था देख करके मैं बहुत प्रसन्न एवं गदगद हूँ। नहीं, क्या लगता है महाकुंभ 144 साल बाद यह अवसर आएगा और आया है अभी, तो इस अवसर पर जिस तरह का ये इस बार व्यवस्था बनाई गई और जो श्रद्धालु आ रहे हैं, तो इसमें जो आस्था का जो महत्व किस स्तर पे देख रहे हैं? ये देखिए, ये हमारे सनातन धर्मियों का जो सैलाब आज प्रयागराज में उमड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इससे यह प्रदर्शित हो रहा है कि हमारे सनातन धर्म के अनुयायियों एवं सनातन धर्मियों के आस्था का यह महाकुंभ बहुत बढ़ चढ़ करके और बहुत अच्छे हिस्सेदारियों में उपस्थित। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ आप देख सकते हैं इस घाट पे, हम कैमरामैन से कहेंगे पूरी तरह घाट के जो नजारा है वो दिखाएंगे। इस घाट पे करोड़ों श्रद्धालु आज जो डुबकी लगा रहे हैं, यह सबसे बड़ा आध्यात्मिक महापर्व है जिसपे सभी श्रद्धालु आए हैं। आप कहाँ से हैं? मैं वाराणसी से हूँ। अच्छा, क्या इस वाराणसी भी एक बहुत बड़ी धर्म नगरी है, आज यहाँ पर कुंभ है और कुंभ में मकर संक्रांति है, इसका महत्व क्या है और किस तरह से? क्योंकि यह महाकुंभ लगभग 12 वर्षों बाद आता है, जिसको पूरा देश
हम लोग इस महाकुंभ के अवसर पर मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर आज यहाँ पर स्नान करने आए हैं, क्योंकि यहाँ के स्नान का बहुत बड़ा महत्व यह है कि यहाँ पर करोड़ों श्रद्धालु आज इस जगह स्नान करने आए हैं। देश ही नहीं विदेश से भी तमाम लोग यहाँ पर आए हैं। लगभग महीनों का यहाँ पर लोगों ने कल्पवास के लिए यहाँ टेंट में आकर बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े स्टार इस शुभ अवसर का, इस शुभ घड़ी का लाभ लेने आए हैं। और आने वाले लगभग एक महीने के इस कल्पवास में, एक महीने के इस पूरे महाकुंभ के पर्व पर करोड़ों लोग प्रतिदिन यहाँ पर आकर के स्नान करेंगे, इस अवसर का, शुभ अवसर का लाभ लेंगे। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि यहाँ इस पर्व पे कोई छोटा बड़ा, ऊंच नीच या किसी को, कोई उद्योगपति हो या कोई कम पैसे वाला हो, चाहे वो नौकर हो चाहे सेठ हो, सभी लोग इस आस्था के महापर्व पर पूरी तरह से डुबकी लगाते हैं। अभी इससे पहले भी एप्पल कंपनी की जो मालिक है उनकी पत्नी यहाँ आई है और उन्होंने अपने गुरु से दीक्षा लिया, उनका नामकरण भी किया, उन्होंने उनका गोत्र भी दिया। तो आप इस आस्था के महापर्व पर देश दुनिया के सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे, एक पटल पर देख सकते हैं और यह आस्था का सैलाब लगातार करीब 26 फरवरी तक चलेगा और इसके लिए पूरा प्रदेश, पूरा देश और दुनिया के लोग इस संगम पर डुबकी लगा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफा के साथ पवन सिंह, स्वराज एक्सप्रेस, प्रयागराज।